हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने स्टडी की थी कि संकरण क्या होता है। अब हम यहाँ यह देखेंगे कि संकरण कितने टाइप का होता है। वही जो बात मैं आपको पहले वाली क्लास में भी बताई थी कि संकरण में देखिए sp, sp2, sp3, इनऑर्गेनिक में मूव करते हैं तो sp3d1, sp3d2, sp3d3 इस टाइप के संकरण पाए जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि संकरण चूंकि परमाणुक कक्षकों के मिश्रण की एक प्रक्रिया है, अर्थात किन्हीं भी कक्षकों का संकरण कर सकते हैं। S हो गया, P हो गया, D हो गया, लगभग उनकी एनर्जी लगभग समान होनी चाहिए। लेकिन परमाणुक कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर है ना, जैसा हम ऊर्जा के अंतर को इसमें स्टडी कर रहे हैं कि ऊर्जा का अंतर जितना अधिक होगा वह अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा का कम अंतर होने पे संकरण प्रभावी हो गया। द्वितीय आवर्त के तत्वों में 2s और 2p कक्षक है ना, s और p कक्षक काफ़ी निकट होते हैं। अतः सामान्यतः इन यौगिकों की संरचना की व्याख्या s तथा p कक्षकों से प्राप्त कर संकर कक्षकों द्वारा दी जाती है। भारी तत्व यानी डी ब्लॉक वालों में आ जाइए तो डी कक्षक की ऊर्जा पी कक्षक की ऊर्जा से इतनी नहीं होती कि इनका मिश्रण नहीं हो सके। जैसे मैंने कहा था एस पी में अच्छे से होगा, फिर पी एंड डी में भी अच्छे से होगा क्योंकि इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम है। संक्रमण तत्वों में यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किए जाते हैं, n-1d ऑर्बिटल में, ns और np। इन कक्षकों का संकरण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आगे कुछ टेबल है जिसमें इम्पॉर्टेंट संक्रमण देख रहेंगे हम, जिसमें बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके इलेक्ट्रॉन को हमने तीर से दिखाया है। और आगामी देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले हमने sp संकरण की बात करते हैं। इस प्रकार के संकरण में क्या हो रहा है, एक s कक्षक एक p कक्षक के साथ मिलकर क्या कर रहा है, 2 sp कक्षक बना रहा है। ठीक है ना, ये वाला 1 ये वाला 1 मिलके 2 sp कक्षक बना रहा है। इन दोनों संकर कक्षकों की ऊर्जा बराबर होगी। इनमें हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसमें एनर्जी का डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा। अतः यह हर प्रकार से समान है, केवल विपरीत दिशा में है। यानी कि एक में इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो दूसरे में यूं भरा जाता है, ये वाली बात। ये कक्षक सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होता है। प्रत्येक संकर कक्षक में s तथा p का समान योगदान होता है। यदि आणविक कक्षक z की दिशा में माने तो संकरण में s और p z कक्षक प्रयुक्त होंगे। ठीक है, वह शेष दोनों p y और p z कक्षक एक दूसरे के लंबवत रहेंगे। जैसे ये एक s है, ठीक है, इसमें अगर ये p है, ये तो s, ये px है ना, जो एक्सिस के समान हो उसको आप px py कुछ भी ले सकते हो। अगर इन दोनों का अपन रिजल्टेंट देखें तो एक बड़ा लोब बन जाएगा। अरे ये तो sp संकरण तो इस टाइप से हो गया। तो यहाँ px तो काम में आ गया, लेकिन pz और py जो होंगे वह एक दूसरे के लंबवत में हो सकते हैं। ये कक्षक सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और ये जो लंबवत कक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, पाई बॉन्डिंग में काम में आते हैं, है ना। जहाँ sp संकरण होगा वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की संभावना होती है। तो एक बॉन्ड तो बन गया सिग्मा बॉन्ड से, और रिमेनिंग जो 2 बॉन्ड हैं ये आपके पाई बॉन्डिंग को दर्शाते हैं, जो बैक बॉन्डिंग टाइप से भी हो सकती है। यहाँ हमने अब ये कुछ एक टेबल है जिसमें देखिए sp संकरण के sp में देखिए एक s और एक pz मिलके रेखीय संरचना बनाई, यानी कि यूं इसमें 180 डिग्री का एंगल पाया जाता है।
और इसी तरह से डी और पी, एस पी के जैसे ही डी पी, तो उसमें भी रेखीय संरचना। सेकेंड है sp2, एक एस, एक पी वाई और एक पी जेड पी एक्स, तो पी जेड इसके लंबवत होगा जो पाई बॉन्ड में काम होएगा, और इसमें आपके 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। sp3 में देखिए एक एस और 3 पी कक्षक, ये मिलके क्या करेंगे, चतुष्फलकीय संरचना के रूप में अरेंज हो जाएंगे, जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट्स होता है। इसी तरह से हम जब आगे बढ़ते हैं तो क्या आपने देखिए कि अपना आता है DsP3 कक्षक। DsP3 कक्षक में इनकी आकृति होती है कैसी, त्रिभुजीय पिरामिडल, इस तरह से यूं। तो ये तो हो गया त्रिभुजीय, और ये जब नीचे मिल जाते हैं तो इसमें पिरामिडल शेप भी आ जाती है। और D2sp3 में क्या हो जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल, यानी बीच में मेटल आ गया यूं यूं इस तरह से, और ये बॉन्ड ऊपर और नीचे, तो जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो आपके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। D3sp3 में क्या हो रहा है, आपके पंचभुजीय द्विपिरामिड, यानी कि इस तरह से ये पंचभुजीय है, यूं 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 ये इस तरह से आया, और ऊपर और नीचे एक्सिस से इसमें ऊपर भी पिरामिड बनता है और नीचे से भी पिरामिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए इसको डायग्रामेटिकली यहाँ शो कर रखा है, एक एस और एक पी कक्षक मिलके एसपी कक्षक इस तरह से और इस तरह से बना लेते हैं, दो बनाए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल काम में लिए तो आपको रिजल्टेंट भी 2 ऑर्बिटल मिलेंगे। बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट फॉर्मूला होता है S2 तो लेकिन इसको 2 बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करके यह एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, जिससे इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल जो होगा उसका इलेक्ट्रॉन इनके साथ कंबाइंड होगा, और ये देखिए डॉट के थ्रू हमने इसको दर्शाया है, और इस तरह से इसमें 2 sp ऑर्बिटल्स का निर्माण हो जाएगा और एक रेखीय संरचना बन जाएगी। बेरिलियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन के 2 कक्षक तथा बेरिलियम क्लोराइड में क्लोरीन के 2 p कक्षक और बेरिलियम के 2 sp संकरित कक्षक अतिव्यापन में करते हैं, जिससे हमको ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाती है। अब देखिए इसमें एथीन का एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2s2 2p2 एक्साइटेड स्टेट में 4 लोन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाइब्रिडाइज स्टेट में चारों की एनर्जी सेम हो गई। अब इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के साथ क्या हो रहा है कि एसिटिलीन यानी C3 एंड H, फिर यहाँ भी H, तो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ 2 तो हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, और इसका एक संकरित कक्षक और 2 जो वैकेंट पी ये पार्टिसिपेट नहीं किए हैं बॉन्डिंग में, वो आपके पाई बॉन्डिंग बनाने में काम में आ गए, और एक तो कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया। तो इस तरह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन को हमने शो किया है। तो यह हुआ मेनली अपना sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आज की क्लास में हमने देखा sp हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, जिसमें अपना ऑर्गेनिक पोर्शन भी काउंट हो जाता है कि इसमें किस किस तरह से बॉन्ड बनती है,
इनकी शेप्स, इनके बॉन्ड एंगल, इनका ऑर्बिटल्स काम में जो लेते हैं और यह किस तरह से वर्क करते हैं। कार्बन का एग्जाम्पल ले लिया है ना। इन सभी एग्जाम्पल्स को हमने कंसीडर करते हुए और इसका स्टडी किया है। नेक्स्ट हम इसका अगला एग्जाम्पल लेंगे, वो फर्दर क्लास में हम समझेंगे। तो अब समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, वह समपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। और यह पाई बॉन्ड का निर्माण में उनके रिक्त कक्षकों का भी योगदान होता है। ज़रूरी नहीं कि इसमें हाइड्रोजन ही हो, कार्बन, जैसे एसिटिलीन में दोनों तरफ कार्बन है, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से भी संकरित होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इनकी आणविक संरचनाएं बनाई गई है। इसके लिए आप दूसरी और भी बुक्स हैं जो स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।